शुरू करते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है हमारा मंत्रालय से। मंत्रालय से में क्या आज खास है आपको बताते हैं। कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, खास सुनिए आप। मिशन नेचुरल फार्मिंग है। जिस तरह से अपनी लास्ट टाइम भी मैंने आपको मिशन नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया कि किस तरह से भारत सरकार जो है नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग को चला रही है सभी राज्य सरकारों के साथ में, और सभी राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने अपने प्रदेश में किस तरह से इन क्लस्टर्स को, जो कि मिशन नेचुरल फार्मिंग में 15,000 क्लस्टर्स इस्टेब्लिश करने हैं और उसके साथ में करीब 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी तैयार किए जा रहे हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। क्लस्टर्स तो बहुत से बना दिए गए हैं। राज्य सरकारों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये क्लस्टर्स तैयार किए हैं। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है प्रदेश स्तर पर भी हर एक जगह पर, और अचीवमेंट्स अच्छी आ रही हैं। परंतु नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी टाइम लगा उसको स्टेबलाइज होने के लिए, और हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है हमारे सेंटर को, वो है कि प्राकृतिक खेती का जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि अब क्लस्टर्स तो बन चुके हैं, रबी सीज़न अभी शुरू हो चुका है, खरीफ सीज़न तो ओवर हो गया है। तो अब जो जितने भी राज्य सरकारें हैं जो क्लस्टर्स बन चुके हैं खरीफ में, उनका जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, वो जो प्रक्रिया है प्रमाणीकरण की ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल में, और जो भी रीजनल काउंसिल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने हायर कर चुके हैं, एंगेज कर चुके हैं, जिसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे चुके हैं, चाहे वो स्टेट सीड और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ हैं या और कोई प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जिनको NCONF या भारत सरकार ने जो है अप्रूव कर रखा है, ऑथोराइज कर रखा है, आप उन सबको ये क्लस्टर्स जो है वो आवंटित करके उनको प्रमाणीकरण का कार्य जल्द से जल्द दें, अगर अभी तक नहीं दिया है। क्योंकि हमारा जो पोर्टल है नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम का, जो PGS इंडिया वेब पोर्टल है, उसी में ही ऑर्गेनिक का कार्य भी चल रहा है, उसी में नेचुरल फार्मिंग का भी जो है वर्टिकल है। तो उसका जो डाटा है वो ये बता रहा है कि अभी तक भी नेचुरल फार्मिंग सर्टिफिकेशन सिस्टम में मिशन नेचुरल फार्मिंग से जुड़े जो क्लस्टर हैं वो बहुत कम आए हैं। जैसे कि अभी 40-50 हज़ार ही बताया जा रहा है उसमें जो फार्मर्स की रजिस्ट्रेशन, जबकि नॉन स्कीम, जिसको हम कहते हैं कि जो स्कीम में नहीं है किसान भाई, नेचुरल फार्मिंग में जो किसान भाई हैं वो ज़्यादातर इसमें आगे नहीं आ पाए हैं सर्टिफिकेशन में। तो राज्य सरकारों से ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो जल्द से जल्द इन सभी किसान भाइयों को, क्लस्टर्स को सर्टिफिकेशन से जोड़ें, और सर्टिफिकेशन का लाभ जो है किसान भाई जल्द से जल्द उठा पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो और ज़्यादा सर्टिफिकेशन हो मिशन नेचुरल फार्मिंग में। जो नॉन स्कीम है उसमें तो हमारा डाटा 6 लाख के करीब पहुंच चुका है, परंतु मिशन नेचुरल फार्मिंग में कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी राज्य सरकारों से कि वो अपने रीजनल काउंसिल्स को निर्देश दें कि वो सभी क्लस्टर्स को जल्द से जल्द जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से जोड़ें, और जो ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल है उसमें सबको प्रेरित करें कि किसान भाई जो हैं अपने खेतों में अपने जो क्लस्टर है उनका वो मिलकर जो है अपनी कमेटी बनाएं, जिसमें फार्मर्स की एक पीयर इंस्पेक्शन की कमेटी होती है। जो ये सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसको मैं संक्षिप्त में दोबारा से समझा देता हूँ कि जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है प्राकृतिक खेती की, उसमें किसान भाइयों को, जैसे कि 100 या 120 का क्लस्टर है हमारे मिशन नेचुरल फार्मिंग में, तो उसमें से 3-4 फार्मर मेंबर्स को सिलेक्ट किया जा सकता है, जो हमारा क्लस्टर का लीडर होता है उनके द्वारा। और ये पीयर इंस्पेक्शन कमेटी जो है, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों से फार्मर प्लेज ले कि भाई हाँ, हम सब जो है केमिकल फ्री फार्मिंग करना चाहते हैं और प्राकृतिक खेती के नियमों का, प्रिंसिपल्स का, कॉन्सेप्ट का पालन करेंगे और सुचारू रूप से इस प्रमाणीकरण को आगे चलाएंगे। तो उसके बाद वो मीटिंग करने के बाद, प्लेज लेने के बाद में, एक जो फार्मर का इनिशियल जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, एनेक्चर, उसका हमने गाइडलाइंस में सर्कुलेट कर रखा है। सभी RCs के पास भी है, राज्य सरकारों के पास भी है। तो वो जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनको किसान भाई भरें, और जो वेटेज है और सेल्फ इवेल्यूएशन फॉर्मेट है, उससे ग्रेडिंग में जो निर्णय लेना होता है RCs को, वो आसान हो जाता है। तो उस ग्रेडिंग के फॉर्मेट को, सेल्फ इवेल्यूएशन फॉर्मेट को भी भरें,
और अपने साथ ऑफलाइन मोड में हाथ में रखें ताकि आरसीज जब चाहें तो आप आरसीज के साथ इसको शेयर कर सकते हैं।